तो फ्रेंड्स आज करवाते हैं आपको अपने जो कल्चर है, हमारा जो खान पान है और खेती बाड़ी उसे रूबरू करवाएंगे। तो बने रहे ब्लॉग पे। तो हमारे यहाँ पे कैसी खेती करते हैं और हमारा जो खान पान यहाँ की मुख्य जो डिश वो दिखाऊंगी मैं आपको। तो गेहूँ से आज क्या बनता है। तो ये हमारे यहाँ की मुख्य डिश है और यहाँ की बहुत ही ज़्यादा फेमस डिश है सीरा नशास्ता। तो बने रहे ब्लॉग पे। एवरीवन, कैसे हो आप सब? हो कि आप सब अच्छे होगे, मस्त होगे, तंदुरुस्त होगे। और आज मैं फिर से एक नया ब्लॉग लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। ये देखो कितना अच्छा फ्लावर्स है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो पीछे देख रहे हो कि ये गेहूँ की खेती है, तो जिसमें ना घास भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो अब मैं इसकी सफेद यही काट काट के ले जाऊँगी। कुछ इसमें कच्चे भी है, कुछ पक गए, क्योंकि बारिश हो रही है हमारे यहाँ पे ना, प्री मानसून शुरू हो गई है। तो मुझे ये काटने ही पड़ेंगे, नहीं तो ये अब काले काले बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं अब काटना शुरू कर रही हूँ गेहूँ को। तो जौ तो मैंने बहुत काटे, बट गेहूँ फर्स्ट टाइम ही काटूँगी। और बीजे मैंने फर्स्ट टाइम किया, क्योंकि मुझे इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ है। गेहूँ का, जौ का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। तो मैंने सोचा चलो ऐसे फ्री रहने से बढ़िया है कि कुछ बीज लेती हूँ। बट ड्रॉट की वजह से ना ये गेहूँ मैंने थोड़े लेट बीजे, फरवरी में बीजे, जबकि ये अक्टूबर नवंबर में बीजने पड़ते थे ताकि जल्दी से तैयार हो जाए। बट अभी भी अच्छे मतलब तैयार हुए हैं, जितना भी जाए काफ़ी हद तक ठीक है। बट इसमें से ना घास नहीं मैं निकाल पाई, क्योंकि पहले सूखा था, फिर बाद में घास एकदम से बढ़ गया। फिर अब देखो मैं इस तरह से एक एक करके काट रही हूँ और इस तरह से बांध के छोटा छोटा करके ना बाकी इसी में काट के डाल दूँगी पेड़ के पास, ताकि खाद बन जाए उसकी और पेड़ पौधों के लिए भी अच्छा रहे। तो इस तरह से मैं एक एक, हमारे बोलते हैं इसको, जो इसकी ये होते हैं गेहूं के जो क्या बोलते हैं इसके पता नहीं, पर हमारे इसको सील बोलते हैं। एक एक सील निकाल रही हूँ जिसमें अनाज होते हैं। मुझे कमेंट करके बताइए इसे क्या बोलते हैं, मुझे हिंदी में भी अभी याद नहीं आ रहा है, पर हमारे पहाड़ी में इसको बोलते हैं सील। तो सील काट काट के इतना छोटा छोटा सा बना के फिर किल्टे में डाल के घर ले जाऊंगी। पर गाइस मुझे ऐसी लाइफ अच्छी लगती है, बिजी लाइफ और संघर्ष भरी लाइफ, क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो चला रहता है। मैं तो बिज़ी रहती हूँ काम में, और कुछ ना कुछ तो मतलब कभी खेतों में कुछ बीज रही हूँ, कभी कुछ फसल तोड़ रही हूँ, बस यही चला रहता है। और मैं बहुत ज़्यादा इस बिज़ी लाइफ में बहुत खुश भी हूँ। और मैं इन्हीं जो गेहूँ है इनसे कुछ स्पेशल रेसिपी बनाऊँगी, जो फाड़ों की बहुत ही ज़्यादा फेमस रेसिपी है। तो फ्रेंड्स धूप ज़्यादा ही चमक रही थी अब, क्योंकि पिछले कल यहाँ पे बारिश आई थी, इसलिए मैंने थोड़ा सोचा कि चलो थोड़ा लेट काटती हूँ, थोड़ा धूप लग जाए। बट अब धूप ज़्यादा ही हो रही थी, तो मुझे ये खेत पूरा ही काटना था, ये भी और इससे नीचे वाला भी है। तो ये खेत मुझे पूरे काटने थे, तो इसलिए मैं ये काम थोड़ा जल्दी जल्दी करने लगी, ताकि मैं मतलब जब तक धूप ज़्यादा चमके तब उससे पहले मैं फ्री हो जाऊँ। क्योंकि पहले तो हमने जौ बीजे होते थे, गेहूँ तो मैंने अभी अभी बीजे है, मतलब इस साल ही बीजे हैं। तो पहले हम जौ बीजते थे बहुत। तो फ्रेंड्स ये हमारी संघर्ष भरी ज़िंदगी पहाड़ों की। तो गैस मैंने किल्टा ही लाया था, किल्टे में ले जा रही हूँ इनको काट के। तो अब मैंने किल्टा पीठ में डाला, अब इनको घर ले जाऊँगी, फिर दोबारा से और आऊँगी। ये देखिए मैंने गेहूँ को इस तरह से, मतलब इसमें से जो पत्थर पुत्थर थे, कंकर पत्थर, वो निकाल के, क्योंकि ये लोकल गेहूँ है तो इसमें कंकर पत्थर तो हो गए ही, तो इसमें से कंकर पत्थर छांट के, तो अब इसको अच्छे से वॉश करके तो इसको फिर डालेंगे हम भिगोने को। तब ये अच्छे से भीग जाएंगे ना, तो तब बनाएंगे हम इसका नशास्ता। तो ये वही गेहूँ है जो हमारे खेत के हैं, अपने गेहूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये इस तरह से मैंने मिक्सी में पीस के, वैसे इसके लिए पीसने के लिए दूसरी मशीन होती है तो उसमें पीसते हैं, बट वो मेरी ख़राब है। आप चाहो तो उसमें भी पीस सकते हैं, गेहूँ पीसने की मशीन। तो मैंने मिक्सी में पीसा है। तो इस तरह से इसमें फिर पानी डाल के अब मैं बताती हूँ कि इसे कैसे बनाना है। तो दोस्तों मैं पूरे विधि पूर्वक बता रही हूँ, क्योंकि पिछले वीडियो जो मेरा सिरे वाला था उसमें बहुत सारे लोगों का कमेंट था, बहुत सारे बहन और भाई का कमेंट था कि हमें बताइए किस तरह से ये बनता है। तो ये हमारे पहाड़ की फेमस डिश है,
तो इसको पहाड़ी मिठाई भी बोल सकते हैं, सीरा। तो जो हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होता है, तो हमारे यहाँ पे इसको बोलते हैं सीरे का हलवा। तो इस तरह से इसको जो इसमें छिलके थे इनसे इस तरह से जो ये स्टार्च होता है, रस होता है, इसको निचोड़ के तो दीदी यहाँ पे अपने स्कूल के लिए तैयार हो गए थे क्योंकि इनकी बस आने वाली थी। तो फिर ये मेरी हेल्प करने आए क्योंकि अकेले ये काम नहीं हो पा रहा था मुझसे। तो ये इस तरह से ही इसका जो ये स्टार्च निकाला है, जो अंदर का रस है, तो इस तरह से इसको निकाल के फिर इसको पता है क्या करते हैं बाद में, जैसे निकाल के फिर इसको थोड़ा ऐसे रखते हैं टेढ़ा करके जो परात है, ताकि इससे जो पानी है वो अलग हो जाए और पानी को हम नीचे गिरा देते हैं और जो इसमें जो स्टार्च रहता है तो वही हम रखते हैं लास्ट में, वही सीरा बनता है। कुछ लोग तो सिरे को सुखा के भी रखते हैं और बेचते भी है, यहाँ पे बहुत सारे लोग बेचते भी है और बहुत मेहनत का काम है ये। बट हम तो अपने लिए ही बनाते हैं, थोड़ा थोड़ा बनाते हैं। और तो देखो गाइस, ये बन गया है मेरा सीरा, जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ पे पहाड़ी में नशास्ता और सीरा भी ना। तो ये रस है, इसी से ही बनेगा जो हमारे यहाँ पे हलवा बनता है सीरे का, तो इसी रस से बनेगा। कुछ इसको सुखा के भी रख सकते हैं। तो गाइस, इसमें हम डाले हैं घी। तो ये घी में सबसे बेस्ट बनता है। वैसे आप चाहो तो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, घी में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो घी इसके लिए थोड़ा ज़्यादा लगता है, घी इसके लिए ज़्यादा ही चाहिए होता है। मेरे से दो काम, एक साइड सब्जी में तड़का लग रहा है, एक साइड बन रहा है नशास्ता। तो फ्रेंड्स, इसमें से धुआं निकलने लगा। जब ये पूरी तरह से धुआं छोड़ने लगेगा तो तब ये समझो कि हमारा घी या जो तेल है वो तैयार हो चुका है। तो इसमें से भी अब धुआं निकलने लगा। तो अब मैं इसमें धीरे धीरे करके डालूँगी ताकि बूंदियाँ बूंदियाँ जैसी बने। तो इस तरह से धीरे धीरे करके गरम गरम घी में, साथ में कड़छी से इसमें छेड़ा मारती रहूँगी। तो इस तरह से बनता है ये, और इस तरह से बूंदी बूंदी वाला बनता है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और हेल्थ के लिए तो इतना अच्छा होता है कि बहुत ही ज़्यादा। हमारे यहाँ तो जैसे किसी औरत के बच्चा होता है तब भी बहुत खिलाया जाता है सीरा और बाड़ी, घी लौटे सीरा बाड़ी। ये हमारे यहाँ के ना बहुत ही फेमस डिश है और बहुत ही फेमस मीठा है। तो अगर आप इस तरीके से बनाओगे ना तो बहुत ही अच्छा बनेगा और बहुत ही ज़्यादा। आप चाहो तो दलिए से भी बना सकते हैं, दलिए को भिगो के तो उसमें से भी रस निकालो। गाइस, अब देखिए इसने तेल छोड़ दिया है, सॉरी घी छोड़ दिया है। वाह, खुशबू आ रहा है। अब इसमें हम डालेंगे चीनी डालेंगे हम टेस्ट के अनुसार, क्योंकि हम लोग थोड़ा मीठा ज़्यादा ही खाते हैं, ज़्यादा चीनी डालेंगे। अगर आप चाहो तो इसमें शक्कर भी डाल सकते हैं।